हेलो 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 बच्चों, हेलो हेलो, क्या चाल, कैसे चल रही है आप सबकी पढ़ाई। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। मैं श्याम स्वागत करते हैं आप सभी का आपके अपने परिवार सी हमारा ऑनलाइन क्लासेस में। तो कैसे आप सब, फेस्टिवल भी आ गया है तो आप सभी को हैप्पी छठ पूजा, ठीक है ना। और फेस्टिवल भी ध्यान देना है और पढ़ाई पे भी ध्यान देना है, ठीक है। तो आज हम केमिस्ट्री का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने वाले हैं, ठीक है। चलते हैं हम लोग अपने टॉपिक की ओर। तो आज का हमारा टॉपिक देखिए है कि केमिस्ट्री हम लोग पढ़ने वाले हैं भैया। क्या पढ़ेंगे? केमिस्ट्री पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। केमिस्ट्री पढ़ेंगे आज हम लोग, ठीक है। चैप्टर 3 होगा, है ना। बता देते हैं, चैप्टर 3 होगा केमिस्ट्री के। चलिए हम लोग अपने पहले प्रश्न की ओर चलते हैं। चलिए देखते हैं हम लोग अपना पहला प्रश्न यह है, कहता है कि CHO का क्रियाशील मूलक को क्या कहते हैं। CHO क्रियाशील मूलक को हम क्या कहते हैं? कीटोन, फिर या फिर एल्डिहाइड या फिर एल्कोहल, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, एल्डिहाइड। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। ये प्रश्न कह रहा है कि निम्न कौन सा संयोजक यौगिक है? सहसंयोजी यौगिक है CH4, NaCl, या फिर CaCl2, या फिर Na2O। ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा ए, CH4। क्या हो जाएगा? ए। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अब ये प्रश्न कर रहा है कौन युग्मक समावयवी है। कौन युग्मक समावयवी? तो C2H6 CH6 CH5OH, या फिर मतलब तो ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, C2H5OH और CH3OCH3, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न को चलते हैं। अब ये क्वेश्चन कर रहा है कि एथेनॉल का क्रियाशील मूलक है -OH, या फिर CHO, या फिर बॉन्ड है बॉन्ड COOH, या फिर 7CO। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा भैया? हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा OH। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो हमारा ये क्वेश्चन देखिए कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन हाइड्रोकार्बन के 3 आबंध होते हैं। हाइड्रोजन 3 आबंध होते हैं CH4, CH2H6, C3H4, C3H8। ऑप्शन नंबर हो जाएगा भैया, ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, CH4, जो कि हाइड्रोकार्बन 3 आबंध होते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। सॉरी सी होगा, सी हो जाएगा भैया, सी हो जाएगा, गलती तो हो गया है, ठीक है ना। ये होगा सी। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अब ये क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित में कौन से एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है। कौन सा एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है? CH4, C2H4, या फिर C6H6, CH3H8। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा भैया? मेरा ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, C6H6। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अब ये प्रश्न कर रहा है कि कौन एथाइल अल्कोहल का अणुसूत्र होता है। एथाइल अल्कोहल का अणुसूत्र कौन है? CH3OH, C2H5OH, C2H6OH, या C2H2OH। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा भैया सी। क्या हो जाएगा भैया? सी हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर। चलिए अगले प्रश्न की ओर। ये प्रश्न कर कार्बोनिल समूह को सूचित किया जाता है। कार्बोनिल समूह को सूचित किया जाता है किससे? CHO द्वारा, या COOH द्वारा, या फिर CO द्वारा, या फिर ये क्या कहा जाता है, या फिर इससे COCl2 द्वारा। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा मेरा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा भैया? CB हो जाएगा, COOH द्वारा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। ये प्रश्न कर रहा है कि चीनी का रासायनिक सूत्र क्या होता है। चीनी का रासायनिक सूत्र CH3 COOH C6H12O6, तो या फिर C12H22O11, या फिर CH3OCOH। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर हमारा रहेगा सी। चलिए अगले प्रश्न को चलते हैं। ये प्रश्न सोडियम कार्बोनेट का अणुसूत्र। सोडियम कार्बोनेट का अणुसूत्र क्या होता है? सोडियम कार्बोनेट का अणुसूत्र Na2CO3, NaHCO3, या फिर Na2CO2, या फिर NaCl2। तो ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा ए। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए, Na2CO3। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अब ये प्रश्न का संगमरमर का रासायनिक सूत्र होता है। संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या होता है? CaCO3, या फिर MgCO3। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन भैया ए हो जाएगा। संगमरमर का रासायनिक सूत्र होता है CaCO3। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। ये प्रश्न कर रहा है कि नीलत होते तृतीय का रासायनिक सूत्र। ये तो आप क्वेश्चन बता दीजिएगा कमेंट में, ठीक है भैया। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। ये प्रश्न कर नाइट्रोजन अणु के कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं। कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं? 1, 2, 3, 4। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा
सी, ऑप्शन नंबर सी। अब ये क्वेश्चन कह रहा है कि इथेन के कितने सहसंयोजक अबंध होते हैं? 2, 4, 6, 8 या 7। तो ऑप्शन नंबर हमें हो जाएगा डी, 7 हो जाएगा। क्या हो जाएंगे? 7। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। ये प्रश्न कह रहा है कि CnH2n किसका सूत्र होता है? CH2n प्लस 2 किसका सूत्र होता है? तो एल्काइन एल्किन सॉरी एल्किन एल्काइन एल्किन या फिर एल्केन या फिर प्रोपेनॉन। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, एल्केन का सूत्र। चलिए अगले प्रश्न की ओर। ये क्वेश्चन कर रहा है कि एथिल के कार्बन के बीच के बंध मौजूद होते हैं जिनमें होते हैं। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, तो दोनों सिग्मा बंद होते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। ये प्रश्न वायुमंडल में CO2 का गैस उपस्थित होते हैं 0.1%, 0.5%, 0.3% या फिर 0.002%। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा भैया। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर। ऑप्शन नंबर ये क्वेश्चन अब करा है कि कार्बोक्सिल एसिड समूह है CHO, COOH, CO या फिर NH2। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा बी, COOH। चलिए अगले प्रश्न की ओर। ये प्रश्न कर रहा है कार्बन हाइड्रोजन से संयोग से कर बनाते हैं। क्या बनाते हैं? आयनिक यौगिक या फिर हाइड्रोकार्बन या फिर हैलोजन या अम्लरज। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, हाइड्रोकार्बन। चलिए अगले प्रश्न की ओर। ये क्वेश्चन कर रहा है कि सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र होता है। सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र आप बता दीजिएगा इसे हमें। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर। ये क्वेश्चन कर रहा है कि खाना बनाते समय यदि बर्तन की तली बाहर से काली हो रही हो तो इसका मतलब क्या है? भोजन पूरी तरह नहीं पक रहा है, ईंधन पूरी तरह से नहीं जल रहा है, या फिर ईंधन अर्ध है या फिर ईंधन पूरी तरह से जल रहा है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा बी, ईंधन पूरी तरह से जला नहीं जल रहा है। चलिए अगले प्रश्न की ओर। ये क्वेश्चन कर रहा है कि समतलम क्या है? सरलतम हाइड्रोकार्बन है मीथेन, इथेन, प्रोपेनॉन, ब्यूटेन के ब्यूटेन। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा भैया? ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो हमारा ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा? सॉरी, ए, मीथेन। चलिए अगले प्रश्न की ओर। ये क्वेश्चन कह रहा है कि ब्यूटेनॉन क्या करें? ब्यूटेनॉन यौगिक का चतुर कार्बन होता है, प्रक्रियात्मक समूह है। क्या हो जाएगा? कार्बोक्सिल अम्ल, एल्डिहाइड, कीटोन या फिर एल्कोहल। तो ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कीटोन। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। और ये रहा लास्ट क्वेश्चन कि एथेनॉल का आणविक सूत्र होता है। एथेन का आणविक सूत्र C2H6 है। तो इसमें हो जाएगा, इसमें क्या हो जाएगा? 600 संयोजक बंद होगा, 700 संयोजक बंद होगा, या फिर 800 संयोजक बंद होगा, या फिर 900 संयोजक बंद होगा। ऑप्शन नंबर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 700 संयोजक बंद होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर। सॉरी, लास्ट क्वेश्चन था। तो थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और क्वेश्चन जो दिए उसका आंसर दे दीजिएगा, ठीक है ना? तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक बहुत बहुत धन्यवाद। और नए हैं तो इस चैनल सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है? तो ठीक है, बाय बाय, ऑल ऑफ यू टेक केयर, बाय बाय।